खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 जुलाई 2026 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मुलजिम को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कसूरवार जेल से रिहा हुए हैं उन्हें फिलहाल जेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बेकसूर नहीं माना जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से मकोका के तहत चल रहे दूसरे मामलों पर असर पड़ेगा। सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने भी साफ किया है कि हाई कोर्ट का फैसला दूसरे केसों में नजीर नहीं माना जाएगा। और इसी बीच हमारे साथ अमजद जुड़ गए हैं। अमजद, एक तरफ कोर्ट का ये फैसला सामने आता है और अब कहीं ना कहीं आगे इसको चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल, अगर बात कर ले तो हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसके बाद जो है भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पे ये दलील दी गई है कि आने वाले वक्त में जितने मकोका के तहत जो केस चल रहे हैं तमाम अलग अलग अदालतों के अंदर, उसके अंदर ये इस फैसले का जो है वो असर ना हो। हालांकि तुषार मेहता लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए नजर आए कि हम जो है स्टे मांग रहे हैं ऑर्डर के ऊपर, ना कि उसके ऊपर के जो आरोपी जो है जो जेल से बरी हो गए हैं उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाए, तो उनको लिबर्टी मिलती है। हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है हलीमुल्लाह कासमी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं जो 2006 से जमीयत उलमा हिंद जो है लगातार इस केस की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। हलीमुल्लाह की फैसला हम समझते हैं कि हमारे हक में है और सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी गई कि जो लोग जेलों से बाहर आए हैं गिरफ्तार किया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट में केस आगे चलेगा। और जिस तरह जमीयत उलमा ने निचली अदालतों से लेकर अब तक का दफा किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाल्लाह क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो देख आपको और किस तरीके से देखते इसके जो स्टे लगा है वो जजमेंट पर इस हैसियत से लगा है कि इस जजमेंट को दूसरे केसों में नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे केसों में इसको नजीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या न किया जाए। हमारा जो मकसद था कि जिनके बारे में फैसला आया है कि ये बेकसूर हैं वो जेलों से बाहर आ जाएं और वो अल्हम्दुलिल्लाह जेलों से बाहर आ गए हैं और अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन तमाम लोगों को बरी किया है, सुप्रीम कोर्ट भी इंशाअल्लाह इसी तरह उनको बरी करेगा। तरुण, हमारे साथ जो आरोपी 19 साल के बाद, आरोपी नहीं कहेंगे, जो बेगुनाह थे वो बेगुनाह जो है 19 साल के बाद जो है वो आज अपने घर वालों से मिले। और मैं ये बता दूं ये डॉक्टर है, डॉक्टर तनवीर है। जब ये जेल गए थे तो इनकी वाइफ जो थी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, 6 महीने के बाद इनको बेटी होती है, लेकिन 19 साल के बाद अपनी बेटी से इन्होंने आज मुलाकात करी है। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर जो है वो खुद मौजूद है। डॉक्टर तनवीर साहब, 19 साल के बाद बिटिया से मिलना कितना खुशवाना माहौल था? ये बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपने सुना और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 जुलाई 2006 का ये पूरा मामला है जहां मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में मुलजिम को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कसूरवार जेल से रिहा हुए हैं उन्हें फिलहाल जेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बेकसूर ना माना जाए। और ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तरफ से तमाम दलीलों को कोर्ट के अंदर पेश किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से मकोका के तहत चल रहे दूसरे मामलों पर असर पड़ेगा। सीधा अमजद का रुख कर लेते हैं। अमजद, ओवर टू यू। जो हमारे साथ एडवोकेट तांबोली साहब भी मौजूद है, जो इस केस के अंदर जो अहम वकील है, हमारे साथ खुद भी मौजूद है। तांबोली साहब, ये बताइए कि अब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वर्डिक्ट आया है कि जो स्टे लगा दिया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, वो स्टे इसके लिए लगाया है कि उस
ऑब्जर्वेशन को दूसरे कोई मामले में कोई प्रेसिडेंट करके इस्तेमाल न किया जाए, सिर्फ यही वजह है और इससे लगाने की। दूसरा, कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि इनको हम दोबारा जेल में नहीं डाल सकते हैं, ये ऑलरेडी रिलीज। तो ये जजमेंट जो है वो सिर्फ यहाँ तक है कि इसको कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल न किया जाए। 12 के 12 आरोपी जो है वो बाहर 12 नहीं, 9-10 आरोपी बाहर आ चुके हैं। 2 आरोपी एक्चुअल में इसमें किसी और केस में है, इसके लिए जो है, लेकिन इस केस में तो 12 के 12 आरोपी बाहर है, ऑन रिकॉर्ड बाहर है। अच्छा, मतलब अभी जो आरोपी जो बचे हुए हैं वो दूसरे केसेस में भी 2 केसेस में है, इसके लिए वो अलग है, 2 एक। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसको आने वाले वक्त में अभी नोटिस आप लोगों को शायद सर्व की जाएगी, तो आप लोग आने वाले वक्त पे केस इसकी मुहिम जो है वो जारी रखेगी? क्या आप लोगों का क्या तय हुआ है मीटिंग के अंदर? जी, ये इस मैटर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। जैसे ही ये नोटिस आरोपी को मिलेगा, एक्चुअली अगर हमारे पास दोबारा अप्रोच होते हैं मदद के लिए, लीगल एड के लिए, तो हम उनको सुप्रीम कोर्ट में मदद करें। अमजद ये भी पूछेगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से मकोका के तहत भी चल रहे दूसरे मामलों पर असर पड़ सकता है, इसके अलावा क्या कुछ कहा गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया तुषार मेहता की तरफ से कि बहुत सारे केसेस के अंदर, और जब ये बहुत सारे केसेस की पैरवी भी कर रही है, तो कितना फर्क पड़ सकता है इस ऑर्डर के बाद दूसरे केसेस के अंदर? तो तुषार मेहता की दलील, मतलब जो दलील थी वो पर्टिकुलर इस जजमेंट के बारे में, लेकिन दूसरे केसेस के फैक्ट अलग रहते हैं, हर चीज का वो अलग रहता है। इसको सिर्फ प्रेसिडेंट करके इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, और अदर जो डिपेंड है वो दूसरे केसेस के फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या लगता है कि जैसे तुषार मेहता लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए नजर आ रहे थे कि इससे जो है मकोका कोर्ट के अंदर जो जांच एजेंसी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, या तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और भी जो ब्लास्ट के केसेस है या मकोका के केसेस है उसको लेके कहीं ना कहीं जो तुषार मेहता की दलील की लगातार सुप्रीम कोर्ट में देते हुए नजर आ रहे थे कि इससे जो है काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो क्या लगता है? इससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर केस अपनी अलग नोयत का रहता है, हर केस के फैक्ट अलग रहते हैं, हर चीजें अलग सरकमस्टेंसेस है। इसमें कुछ जो ऑब्जर्वेशन है एमसीयूसी के ताल्लुक से वो ही इस्तेमाल नहीं होंगे, बाकी दूसरे केसेस में एमसीयूसी के ताल्लुक से जो भी खामियां होती है वो तो इस्तेमाल होती ही है। वो तो नए जब डिफेंस करता है तो वो सब चीजें ले ही आते ही है। तो आने वाले वक्त में आप लोगों का क्या रुख रहेगा इसके बाद? आने वाले वक्त में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर रहा तो हम इसमें देखेंगे आगे क्या करना है। देखिए, साफ तौर पर वकील का कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चीजें होती है, क्या पहलू होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जजों जुनाइद जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाया जाएगा। तनवीर जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अभी गए क्योंकि जमीयत के अंदर थोड़ा सा खुशनुमा माहौल है, क्योंकि तमाम जो आरोपी, तमाम जो छूट के आए हुए लोग हैं वो आज जो है जमीयत के ऑफिस पहुंचे और यहाँ पर उनका जो है इस्तकबाल किया जा रहा है, क्योंकि कल ही जो है तमाम जो अलग अलग जेलों से जो है वो छूट के तमाम अपने घर पहुंचे थे, कल अपनी फैमिली के साथ से आज जो है वो अपने जमीयत के ऑफिस आए हैं और आने वाले जो लीगल एज है या जो डिस्कस है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तरन्नुम, अमजद एक बात बताइएगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर एक बड़ी राहत दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत पर रोक लगाई है, लेकिन कहा है कि जेल नहीं जाना है, तो क्या इसको फौरी राहत के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, मैं वकील साहब से बात करता हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौरी तौर पर जेल नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या राहत के तौर पर देखा? बहुत बड़ी राहत है। अगर शायद सुप्रीम कोर्ट अगर इस मैटर में स्टे लगा देता और उनको ये डायरेक्शन देता है कि इनको सरेंडर करना है, तो ये हमारे लिए बड़ा वो होता। अभी जो कोर्ट ने किया है वो सिर्फ हाईकोर्ट के इससे ऑब्जर्वेशन को स्टे किया है, ना कि हमको किया है, तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी राहत है। देखिए तरन्नुम, इसका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ ऑर्डर पे स्टे किया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी राहत है इनके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उससे कहीं ना कहीं कानून की पहलू है उसे जांचा जाए, क्योंकि कानून के अंदर तमाम चीजें जो है ठीक तरीके से हुई है कि नहीं हुई। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इन्हें नोटिस इशू होगी तो तमाम जो कानूनी पहलू है उनको ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट। अमजद ये भी बताइएगा कि कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं? सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट में और भी कोई पॉइंट्स रखे गए आप लोगों के लिए? मतलब क्या, मतलब इस तरीके का 2006 के जो मेन एक्यूज उनको वापस से जेल में डालना, तमाम चीजें जैसी सॉलिसिटर खुद ही उसमें सबमिशन मतलब ये सोचा था कि ये एक मतलब बाहर आके तो पॉसिबल नहीं है दोबारा। उनका कहना सिर्फ इतना ही है कि इसके ऑब्जर्वेशन को ये ना हो कि दोबारा किसी जगह इस्तेमाल किया जाए, बस यही उनका एक कहना था।
देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो सिर्फ लगाया गया है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने भी अपने रिटन सबमिशन में यही कहा था कि हमें जो है वो जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इससे मिलना चाहिए, क्योंकि ये जब तुषार मेहता ये जानते थे कि अगर पूरे मामले को अगर गहराई से पढ़ा नहीं जाएगा या उसकी मालूमात नहीं ली जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पहले स्टेज पे जो है वो इससे नहीं दे सकता। तो उन्होंने सिर्फ पार्ट ऑब्जर्वेशन का उसी के ऊपर जो है वो इससे मांगा है तुषार मेहता ने।